यह वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके जल्दी से इन चारों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, ऊपर में है 2, 4, 6 और 9, नीचे में है 5, 3, 2 और 0। इन सभी ऊपर वाले संख्या में हमें सभी नीचे वाले संख्या को जोड़ना है और जोड़ने का काम किधर से करना है, तो इधर से करना है, अपने दाहिने हाथ की ओर से करना है। कहने का मतलब कि हमें देखिए इधर से जोड़ते हुए हमें इस दिशा में जाना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम यह वाला अंक जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 और नीचे में है 0। तो सबसे पहले हम 9 में 0 जोड़ेंगे। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह 9 ही आएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 0 चॉकलेट दूंगा तो आपको कितना चॉकलेट मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से 9 में 0 जोड़ेंगे या फिर किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ेंगे ना तो उसका मान उतना ही आएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक, नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। इसके बाद देखिए अगला संख्या क्या है, अगला है 6 और नीचे में है 2। हमें 6 में 2 जोड़ना है। तो 6 और 2 मिलकर कितना होता है, 7 और 8। 6 और 2 मिलकर होता है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। इसके बाद देखिए अगला संख्या क्या है, यह है 4 और 3। अब हमें 4 और 3 को जोड़ना है। तो 4 और 3 जोड़ने पर क्या आएगा, यह आएगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इस तरह से। ठीक, उसके बाद अगला संख्या क्या है, तो अगला संख्या है 2 और 5। तो हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह भी 7 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक, और इस तरह से हम कोई भी बिना हासिल वाला जोड़ को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि घटाव को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो भी संख्या है ना, इन सभी संख्या में से हमें नीचे वाले संख्या को घटाना है। क्या करना है, तो ऊपर वाला जो भी संख्या है इन सभी संख्या में से हमें नीचे वाले संख्या को घटाना है। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है 5 और नीचे में है 1। तो हम 5 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, यह बचेगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 3 और नीचे में है 2। 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 7 और नीचे में है 0। तो 7 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए जिस तरह से किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी तरह से हम किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे भी ना तो भी उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 7 में हम 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 ही बचेगा। ठीक, उसी उदाहरण से इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और मैं आपसे बोलूं कि आप अपने दोस्त को 0 को चॉकलेट दे दीजिए, तो आप उसको कितना देंगे, कुछ वो नहीं देंगे ना। तो जितना है आपके पास पहले से उतना ही रहेगा, इसलिए 7 में से हम 0 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। उसके बाद अगला संख्या है 8। 8 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा, यह बचेगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर है गुणा। अब हम गुणा को सीखते हैं कि गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में संख्या है 3, 5, 0 और 6। नीचे में संख्या क्या है, नीचे में है 2। हमें 2 से गुणा करना है इन सभी संख्या में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 6 बार पढ़ेंगे। 2 में हम 6 में सबसे पहले गुणा करेंगे, इस तरह से 2 में हम सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। ठीक, तो देखिए 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़िए, चाहे 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, बात एक ही है। तो हम 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 12। तो 12 का हम 2 लिखेंगे और एक हमारा कैरी में चला जाएगा, यानी कि एक हमारा हासिल हो जाएगा। अब हम देखिए 2 में 0 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा कराया जाता है ना तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 2 में हम 0 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 0 और एक वो हासिल है। तो 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वह आएगा 1। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए अगला संख्या क्या है, 5 है। तो 2 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 10।
तो 10 का हम 0 लिखेंगे और इसमें 1 हो जाएगा हमारा हासिल। तो उसके बाद देखिए 2 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 6 और 1 हासिल है तो यह मिलकर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 7। अब हम समझते हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 से हमें भाग देना है। संख्या क्या है, संख्या है 1096। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 संख्या लेंगे। तो यह तो छोटा पड़ जा रहा है ना 5 से, तो हम 2 संख्या लेंगे, यह दोनों ले लेंगे। तो यह क्या है, यह है 10। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या 5 के पहाड़ा में 10 है। तो देखिए 5 5 दूनी का 10 है, 5 के पहाड़ा में 10 है। कितने बार में है, तो 2 बार में है। तो जितने बार में रहेगा उसको इधर लिखना है, 2 बार में है तो 2 इधर, और 10 है ना, तो इसलिए नीचे में हम लिखेंगे 10। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें इस तरह से चिन्ह खींचना है। उसके बाद इसे घटाना है आपस में। तो देखिए सेम अंक है, 0 मले 0 घटेगा 0, 1 मले घटेगा 1। तो भागा में क्या किया जाता है, जब सेम अंक रहता है तो 0 न लिखकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद हम अगला संख्या उतारेंगे। अगला संख्या क्या है, यह है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए फिर से हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या 5 के पहाड़ा में 9 है। तो 5 5 दूनी का 10, 5 के पहाड़ा में तो 9 नहीं है। यदि हम 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 10 आ जा रहा है, इससे अधिक हो जा रहा है। तो हमें इससे अधिक नहीं लेना है, इससे कम लेना है। तो अब हम यह देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 से कम है। तो 5 ही है। तो 5 कितने बार में है, 1 बार में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद हम इसे घटाएंगे। तो 9 मले 5 घटेगा, क्या बचेगा, यह बचेगा 4। शुरू में ही मैंने आपको घटाव बता दिया है। तो 9 मले 5 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 बचा ना, अब ऊपर से उतरेगा क्या, अगला अंक क्या है 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यह बन गया है 46। 5 का पहाड़ा आपको याद होगा तो आप पाएंगे कि 5 के पहाड़ा में 46 नहीं है। तो 46 हम कम अंक लेंगे तो 5 नवा आता है 45। 5 के पहाड़ा यदि आप 9 बार पढ़िएगा ना तो वह आएगा 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। और यह कितने बार में आता है, तो यह आता है 9 बार में। तो 9 बार में आता है ना 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 45 और इसे हम आपस में घटा देंगे। तो 6 मले 5 घटेगा, क्या बचेगा, यह बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यह समान अंक है तो इस तरह से कट जाएगा। अब इधर कोई भी संख्या नहीं है ना, तब यह हमारा भाग बनकर तैयार हो गया है। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जोड़ घटाव गुणा और भाग को हल कर सकते हैं।